महिला हाउसिंग ट्रस्ट और क्राई अमेरिका के सहयोग से रांची झारखंड में तीव्र शहरी विकास में आवास भूमि अधिकार चुनौतियों को नेविगेट करना एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आवास और भूमि अधिकारों का पता लगाना, पीएमवाई के प्रभाव का आकलन करना, रांची में भूमि की स्वामित्व चुनौतियों से निपटना और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना है। कार्यशाला के दौरान ट्रस्ट की अध्यक्ष ने यह भी बताया कि ये समावेशी कार्यशाला सरकारी अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं, शोधकर्ताओं और लाभार्थियों को सहयोगात्मक समाधान के लिए आमंत्रित करती है। आवास और जो ज़मीनी जो इनके राइट्स हैं उनके ऊपर हैं और झारखंड रांची में काफ़ी सारे जो लाभुक हैं उनको सरकार के द्वारा आवास की योजना दी जा रही है और उसमें काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन काफ़ी गैप्स भी हैं, तो वो आगे जाते हुए कैसे कम किए जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए, उसके लिए ये कार्यशाला कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभुक को वो योजनाएं, और जो जैसे आपने देखा कि उसका मुख्य हेतु है कि उसमें सशक्तिकरण बहनों का करना कि वो सरकार से सीधे बात कर पाएँ और अपने लिए ये आवास योजनाओं का लाभ ले पाए। ये थीम इसलिए भी रखी गई है कि जब आप जब रूरल एरियाज़ में, ग्राम्य इलाकों में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा खेती होती है और उसकी उपज से बहुत लोगों के घर चलते हैं, खेती से या वन की उपज से। लेकिन जैसे ही आप शहर में आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बांधकाम करते हैं, आप रोड रास्ते बनते हैं, आप खेती करना कम कर देते हैं। तो उस मायने में जब अगर आपके पास लीगल टाइटल नहीं होता है शहरों के अंदर, तो फिर आपको मकान या गटर पानी वगैरह मिलना भी बहुत दिक्कत हो जाता है, जिसका रास्ता अभी रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने निकाला है हमारे साथ रह के कि आवास मिलने लगे। ज़मीन उनके नाम पे भी है लेकिन वो अभी भी लीगल टाइटल नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको आवास के लिए ऋण नहीं मिलता है, उनको वो अपनी ज़मीन का तो फिर ऋण नहीं मिलता है, तो फिर अच्छा मकान भी नहीं बना पाते हैं। और ये जो सारी बहनें होती हैं वो ज़्यादातर अपने घरों में से ही समूहों में काम करती है, तो उनकी आय पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो वो जो परिप्रेक्ष्य हैं जो ग्राम्य में हैं वो अभी शहर में बदल रहा है। तो जो आदिवासी जो जनजातियां हैं यहाँ की, जो बेच नहीं सकते मार्केट में अपनी ज़मीन और ना ही उनको लीगल टाइटल मिला है, तो उसकी वजह से थोड़ी उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, ख़ासतौर से शहर के परिप्रेक्ष्य में। तो इसीलिए ये कार्यशाला, ये हम करीब 30 साल होने को आए। परिचय बता दीजिएगा। बीजल ब्रह्मभट्ट, डायरेक्टर महिला हाउसिंग ट्रस्ट। सबसे पहले तो हम अपना नाम से शुरू करते हैं। मेरा नाम अमृता कच्छप है, हम बड़ा घाघरा डुरंडा से आए हुए हैं। पहले हम एमएसटी में ही काम करते थे और लैंड राइट्स के ऊपर हम बहुत कुछ सर्वे काम कर चुके हैं, तो इसीलिए जब हमको एमएसटी ऑफिस से फ़ोन आया कि आपको इस बारे में कुछ कहना है, तो हम सहज स्वीकार करके आ गए हैं। और हमको ये सीखने बहुत कुछ जो सिर्फ सामाजिक लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि जिस बारे में आज चर्चा होनी है, जिस बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, वो लगभग पूरे झारखंड की समस्या है। और इस पर हम जब काम किए तो हमको सरकारी ऑफिसर, दफ्तर और गांव के लोग सभी के बीच बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि हम लोग लैंड राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो लैंड राइट्स क्यों ज़रूरी है, हम लोग पहले कभी ये सोचते नहीं थे कि क्यों ज़रूरी है, बस जैसे भी काम चल रहा है वो चला लेते थे। लेकिन जब हम ऑफिस में काम किए तो हमको ये पता चला कि ये इतना ज़रूरी है कि हम लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम आती है सरकार के तरफ से, लेकिन लैंड राइट्स नहीं होने के कारण हम लोग वहाँ पर पीछे हो जाते हैं। यहाँ तक कि बैंक से भी अगर हम लोग लोन लेना चाहते हैं तो हमारे नाम पे पेपर नहीं होने की वजह से हम लोगों को वो भी नहीं मिलती। उसके अलावा अभी जो समाज में चल रहा है, भू माफियाओं के द्वारा ज़मीन हड़पना या किसी के ज़मीन पे कब्जा कर लेना ज़बरदस्ती या मारपीट, इस तरह की बहुत सारी जो समस्या हो रही है, ये सब लैंड राइट्स के चलते बहुत ज़्यादा हो रही है। और इतना काम करके हमको यही सब कुछ समझ में आया है जी। लैंड राइट के लिए तो हम लोगों को सबसे पहले सरकार को इसका पहल करना चाहिए, और अगर सरकार कहीं ना कहीं पीछे है राजनीतिक मामलों से या किसी और कारणों से भी, तो
तो सबसे ज़्यादा भुगतान जो है वो हम लोग जैसे आम लोगों को करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं या एनजीओ है जिसके माध्यम से लैंड राइट्स के लिए अगर काम किया जाए तो लगभग 90% काम यहाँ पर सफल हो पाएंगे। और जैसे कि थाना या केस मुकदमा या क्राइम बहुत ज़्यादा ज़मीन के कारण आप लोगों को भी मालूम होगा ये बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर इस तरह के योजना या कोई स्कीम के द्वारा अगर लैंड राइट्स पर काम किया जाए तो बहुत हद तक हम लोग वो चीज़ कम कर सकते हैं। इनको फंड मिलने में 1 से 2 महीना लास्ट इंस्टॉलमेंट लग जाएगा। डिले इन पेमेंट्स का रीजंस 2-3 जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में मैं बताता हूँ। जो अपडेटेड वर्जन अभी है लाइक रेटिना का अभी स्कैन होता है एंड देन जियो टैग होता है। तो अगर एरर है या आधार लिंक नहीं है तो वो बिकॉज ऑफ दैट रीजन बेनिफिशियरी को काफी परेशानी हो जाती है। 15-20 डेज या 1 मंथ टाइम इट टेक्स कि जब तक उनका आधार अपडेट नहीं हो, केवाईसी नहीं हो। देन अभी जो अपडेटेड वर्जन आया है जियो टैगिंग का, तो इतना टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जिसको आपको पार करके एक घर का फोटो हम लोग को ले लेना पड़ता है। थर्ड रीजन इज कि अगर बेनिफिशियरी का आपका पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप ऑब्वियसली पेमेंट नहीं कर पाएंगे। बट जैसा कि सुकांती देवी ने बताया कि इतने लोगों को जियो टैग और साइट इंजीनियर्स के पीछे दौड़ते रहना पड़ा, वो तो बहुत हमारा लैकिंग है, तभी हमको इतनी परेशानी हुई। इनको क्या करना था, अगर एक छोटा सा मैसेज में सभी बेनिफिशियरीज को अपने देती हूँ कि अगर आपका घर कंप्लीट हो गया है, आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है, बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है आपको कब कब कितना कितना